कोई चीज़ दान में देते हैं तो फिर वही चीज़ उससे उस व्यक्ति से पलट के ले नहीं लेते हैं। अगर हमने दान में कोई वस्तु दे दी तो देने के बाद फिर दे देते हैं, अब वो उसका चाहे जैसे भी इस्तेमाल करे और हम भूल भी जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैंने दे दिया है अब मैं इससे वापस ले लूँ अपनी चीज़। लेकिन भगवान को तो मंदिर में जाके कह देते हो तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, लेकिन तुरंत ही मेरा है इसको ठीक रखना। जब तुमने दे ही दिया उसका हो गया तो भगवान उसको ठीक रखेगा ही ना। जब जो चीज़ भगवान की है तो तुम भी तो अपनी वस्तुएं संभाल के रखते हो, अपने घर का कबाड़ भी संभाल के रखते हो, तो फिर भगवान तुमको नहीं संभालेगा? या जो कुछ तुमने अर्पण कर दिया अपना मैं मेरा, भगवान उसको संभालेगा क्योंकि अब वो सब भगवान का हो गया है। और मैंने छुटकारा पाया, दे दिया हमने, छुटकारा पा लिया, तो आप अपने को छुटकारा दिला के नहीं बैठते हो ना। फिर दान देने के बाद जैसे कोई वापस ले ले ऐसा करते हो कि हमने भगवान का नहीं समझा फिर हमने अपना ही समझ लिया। तो ये भूल होती है हर एक से, और गुरु इस भूल को बताता है और इस भूल से बचने के लिए हमको सुझाव करता है। तो ये भूलें आज दिन तक करते चले आए थे, लेकिन आज के बाद से जब भगवान की वाणी सुन ली तो अब ये सावधानी रखो कि जो कुछ ऐसा भगवान तुम्हारा है उसकी मुझे चिंता फिर करनी नहीं है। और आखिर भी है तो किसका? अपने साथ तो आप लाए भी नहीं थे, आप अपने साथ खाली हाथ आए थे दुनिया में, और जो मिला आपको प्रारब्ध के अनुसार यहीं से मिला। और जब जाओगे आपकी प्रारब्ध पूरी हो जाएगी इस जन्म की, तो आप फिर खाली हाथ चले जाओगे। यहीं का खेल है सारा। और फिर आप सब कुछ छोड़ के फिर सामने, अब कर्मों का जो खेल है उसको अगर समझ जाओ तो नए कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर आप आगे आपका जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। और जब तक हम इस कर्मों का खेल समझ नहीं पाते हैं तो हम उलझते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फिर हम आते रहते हैं। तो हमेशा ये याद रखो कि आखिर ये सब है तो ये किसका है? भगवान का है। तो जिसका है वो चिंता करेगा, तुम तो चिंता नहीं करोगे। आपके पड़ोसी का, अजनबियों का, दुनिया में इतने लोग हैं जिनका कुछ भी जो भी कुछ है तो वो अपनी अपनी चिंता खुद कर रहे हैं ना। तुम तो उनके बारे में नहीं चिंता करते, तुम केवल उसकी चिंता करते हो जो तुमने अपना बना के रखा है। लेकिन आज से जो अपना बनाया था वो भगवान का हो गया। तो सो साहिब चिंता करे जिसको पाया जाए। जिसने जगत उपजाया है, जगत बनाया है, वही चिंता करेगा। हम क्यों चिंता करेंगे? गुरु हमको निश्चिंत जीवन जीना सिखा देता है, चिंता रहित। और जब चिंता रहित होते हैं तो सच्चा चिंतन करते हैं भगवान का, फिर चिंतन से भी छुटकारा मिल जाता है। चिंतन रहित है ब्रह्म, चिंतन रहित ही पाए है। वो भी एक स्टेज आ जाती है कि अब भगवान की भी चिंता करनी, भगवान का भी चिंतन करना हमारे लिए समाप्त हो जाता है। उस स्टेज में आ जाते हैं। तो पहले तो चिंताएं सारी छोड़ो, सांसारिक भगवान के चिंतन में लगो। फिर चिंतन इतना बढ़ जाए कि तुम चिंतन करने वाले ही गुम हो जाओ। तो चिंतन भी छोड़ गया, किसका करें चिंतन? वो और मैं तो एक, द्वैत समाप्त हो चुका। अभी अपना नाम क्या रटते रहते हो बार बार रोज रोज, मेरा ये नाम है, मैं भूल ना जाऊं। तो आपको विश्वास है, बस पता है आपको, कभी कहीं बताना होता है तो बताते हो, वरना उसको याद थोड़ी करते रहते हो। भूल ना जाए ये भी चिंता नहीं करते, रटते भी नहीं। ऐसे भगवान को भी क्या हम चिंता करें, क्या चिंतन करें, क्या रटे? बस विश्वास है। कभी बात होती है किसी से बताने के लिए, भगवान में विश्वास दिला देते हो कि भगवान अंग संग है। बाकी तो वो है ही अंग संग, तो है ही सब कुछ भगवान का। ये बात हमें पक्की करके रखनी है। और जब है ही भगवान का तो भगवान किसी भी समय वापस लेकर जाएगा। तो क्यों ना हम कहें कि जिसकी वस्तु उस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माते। जब वो सब है ही भगवान का तो फिर हम कहें भी क्यों ना कि भगवान कहिए, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे और प्रभु की आज्ञा माने माते। सर माथे लगाते हैं
प्रभु की आज्ञा को हम स्वीकार कर लेते हैं। जिसकी वस्तु थी हमने उसी के आगे रख दी। आप किसी से कोई चीज मांग के लाए काम करने के लिए, पड़ोस से आप कोई भी ले आते हो सामान, आपका काम पूरा हो गया, आप किनारे से रख देते हो। जब वो आता है अपनी चीज लेने तो आप दे देते हो। ज्यादा समझदार होते हो तो अब आपका काम निकल गया तो खुद ही दे आते हो ना जाके। मैंने ना इस चीज के लिए उसका ये सामान लिया था, वो काम मेरा हो गया, वो दूसरे का सामान है, उसको दे आऊं जा। और अगर नहीं देने जा पाते हो किसी भी कारण से और वो स्वयं आ जाता है, तब तो आप दे देते हो ना, खुशी से देते हो, क्योंकि आप अपना काम उतार के बैठे हो। और फिर उसके बाद आपको अगर काम उतारा नहीं है तो आपको दिक्कत होती है, अरे अभी आ गए लेने के लिए, मैंने तो काम किया ही नहीं था। तो बोलेगा इतने दिन के लिए तुमने पहले से ले रखा था, तो जिस काम के लिए लिया था वो काम किया क्यों नहीं? और मुझे भी तो जरूरत है, तो इसलिए मैं लेके जाऊंगा अपना जो भी कुछ मेरा है, जो मैंने तुमको दिया था, क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता है। इतने दिन से तुम्हारे पास था, तुम इससे अपना काम उतार लेते। तो भगवान ने भी हमें ये मनुष्य जीवन दिया, इससे भी काम उतार के बैठो। और जो भी कुछ तुमको मिला है, जड़ पदार्थ, चेतन प्राणी, जो कुछ मिला है, उन सब से भी अपना काम उतार के बैठो ना, कि मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। जितने दिन के लिए भगवान ने दे रखा है, मेरी आवश्यकता मैंने पहले ही पूरी कर ली, मैं पहले ही निरासक्त हो चुका हूँ। अब मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। भक्तों को बिना मांगे हर चीज मिल रही। आप भगवान की भक्ति करते हो, आपको हर चीज बैठे बैठे अपने आप से मिलती है। जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो भगवान तुमको दे ही रहा है। कैसे ना कैसे करके आपको रोटी मिल ही रही है, चाहे आप स्वयं अर्जित करो या कोई आपको दे दे, या आपको मांग के भी, सन्यासी होके भी भिक्षा मांग के भी खाना पड़े, लेकिन आपका शरीर चलाने के लिए भगवान अन्नमय कोश में अन्न दे ही रहा है ना। जो चोर हैं, अपराधी हैं, उनको भी जेल में मिल रहा है। भगवान तो हर एक को पहुंचाता है, आपको भी पहुंचा रहा है, किसी भी रूप में पहुंचाता है। उस रूप को भगवान करके देखो कि इस रूप में परमात्मा ही मुझे दे रहा है। और आपको तन ढकने के लिए वस्त्र भी मिल ही रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, फटे हैं, सिले हैं, सुंदर हैं, जैसे भी हैं, कैसे ना कैसे भी मिल ही रहे हैं। किसी ना किसी के अंदर वो भावना आ जाती है जो आपको आपकी आवश्यकता के वस्त्र दे देता है। सर्दियों में भी लोगों को मिल जाते हैं, कितने एनजीओ हैं, कितने और लोग हैं। मौसम जैसे चेंज होता है तो सब कपड़े बांट आते हैं जाके, कहाँ कहाँ सबको जरूरत होती है। कोई लोग दान भी कराते हैं, नए नए कंबल, स्वेटर, शॉल, जिसको जो भी सर्दियों में, और गर्मियों में अलग प्रकार की चीजें लोग दान में दे आते हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान को पहुंचाना होता है तो किसी ना किसी रूप में भगवान पहुंचा ही रहा है। तुमको जो मिल रहा है, बोलो कि मेरी आवश्यकता तो भगवान पूरी कर ही रहे हैं। सर छुपाने के लिए तुमको कोई मकान मिला हुआ तो है, जो भी है तुम्हारे पास वो मिला हुआ तो है, कम से कम तुमको अपना है, किराए का है, जैसा भी है। कहीं किसी के घर में रहते हो, किसी के आश्रम में रहते हो, जहाँ भी भगवान तुमको रखता है। कोई वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, कोई अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, कोई किसी गुरु के आश्रम में चले जाते हैं, कोई परिवार के लोगों के साथ उनके उसमें चले जाते हैं। जो जहाँ भी चले जाते हैं, भगवान को जहाँ पहुँचाना होता है भगवान वहाँ पहुँचा देते हैं। तो हम ये देखें कि हमारी आवश्यकता भगवान पूरी कर रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान आपको मिल रहा है, अभी तो सत्संग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है उसके शुक्राने का। पूरे संसार में टोटल 4 पदार्थ होते हैं और उन चारों के अंतर्गत ही संसार की सारी चीजें आती हैं। इस लोक की भी, परलोक की पदार्थ जो भी कुछ 4 पदार्थ बोले गए हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। तो जब सत्संग मिल गया तो आप देखोगे कि आपको चारों पदार्थ मिल गए।
आप धर्म पे भी चलने लगे। मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, वो भी जाना। पहले से आप धार्मिक व्यक्ति थे या नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो आप अपने धर्म को जानने पहचानने लगे और धर्म अनुसार आपने जीवन जीना सीख लिया। और अर्थ भी रुपया पैसा जितनी आपके लिए भगवान जरूरी समझता है आपके हाथ में दे देता, तो वो भी आपके पास है, कम या अधिक जितना भी है। काम एक कामनाएं जितनी हैं, तो आपकी आज दिन तक बहुत सारी कामनाएं भगवान ने पूरी की है। जो चाहा वो आपने किया, जो फरमाइश की बचपन में बच्चों ने तो उनके माता पिता ने पूरी की, बड़े हुए तो आपके परिवार में जो और सदस्य थे उन्होंने पूरी की। कभी आपने खुद अपनी इच्छा जो आपकी थी कामना उसको आपने पूरा किया, आज ये खरीद लें, आज ये खा लें, आज यहाँ घूमने चले जाएं, तो आपने बहुत सारी पूरी तो की है ना। बाकी तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो भगवान ने तुम्हारी कामनाएं भी तो आज दिन तक पूरी की है ना, किसी न किसी तरीके से। और चौथा पदार्थ मोक्ष है, वो तो गुरु ज्ञान देके आपको मोक्ष दे रहा है। तो हो गए ना चारों पदार्थ हमारे पास, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कई लोगों को धर्म नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, अर्थ और काम मिलते हैं, आधी चीजें मिलती हैं, रुपया पैसा मिल जाता है और कामनाएं पूरी करते रहते हैं। और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही रुपया पैसा चाहिए। अभी गुरु जी की वाणी में आप लोगों ने सुना कि हमको कोई कामना ही नहीं, हमको कोई इच्छा ही नहीं, इसलिए हमको पैसे की जरूरत ही नहीं। दूसरे को अगर जरूरत होती है वो हमको खिला के जाता है, वो हमको पहना के जाता है, वो हमको अपने साथ लेके जाता है, वो हमारे पर खर्चा कर देता है, हमें जरूरत नहीं है। वरना हम जहाँ हैं जैसे हैं हम अपने आप में शांत हैं। भगवान की गरज होगी तो भगवान हमें खिलाएगा, उसको जीवित रखना होगा हमको तो। और अगर उसको हमको बिना अन्न जल के ऐसे ही हमारे प्राण लेने होंगे तो हमको नहीं मिलेगा। भूखे प्यासे अगर मरना लिखा होगा तो वैसे ही मरेगा इंसान। और अगर भगवान को जरूरत होगी कहीं पहुंचाने की तो आपको वहां पहुंचाएगा, आपके किराए की और चीजों की व्यवस्था करेगा। अगर वहां का अन्न जल है और भगवान चाहते हैं कि तुम वहां जाओ तो तुमको कोई ना कोई लेकर जाएगा। तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो भी तो तुम चले ही जाओगे ना कहीं पे, और है तो खर्च करो अपने ऊपर, और अधिक है तो दूसरों के ऊपर भी खर्च करो, उदारचित बन के बैठो। ये नहीं कि है तो भी नहीं खर्च करोगे फिर बोलोगे कोई और ले जाए, वो तो फिर आपकी कंजूसी हो जाएगी, वो तो दोष हो जाएगा। होते हुए भी आप कंगाल बन के घूमो तो ये तो गलत बात है। लेकिन अगर धन नहीं है और भगवान की इच्छा है तो भगवान अपनी इच्छा कैसे न कैसे पूरी करता है। गुरु जी बोलते थे बी नथिंग होके बैठो। मतलब चींटी होती है कितनी छोटी सी, वो तो किसी की भी जेब में बैठ के किसी भी सामान में बैठ के कहाँ से कहाँ यात्रा कर लेती है। हवाई जहाज में भी चली जाएगी, उसको हवाई जहाज का टिकट भी नहीं खरीदना पड़ेगा, तुम लोग को खरीदना पड़ेगा क्योंकि तुम तो चींटी की तरह बने नहीं, सूक्ष्म बने नहीं। तो एग्जाम्पल देते थे। अब ये थोड़ी है कि तुम शरीर से चींटी की तरह ऐसे इनविजिबल हो जाओगे, कोई देख नहीं पाएगा और तुम हवाई जहाज में बैठ के चले जाओगे। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा टिकट होगा, तुम जाओगे, तुमको सीट मिलेगी, बैठोगे, लेकिन तुम अपने को बी नथिंग, मैं अब कुछ हुई नहीं, ऐसा इतने अपने आप को गुम करके बैठोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा टिकट खरीद देगा और तुम चले जाओगे, अगर भगवान चाहते हैं। और भगवान नहीं चाहते हैं तो जहां बिठा के रखा है आप तो वहीं पे खुश हो, जहां नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूंगा। ज्ञानी प्रेम में रहता है और ज्ञान के विचार में रहता है, वो किसी प्रकार के अभिमान में नहीं आता। निरअभिमानी बन के बैठो, सबके साथ प्रेम करो, अपने को यूजफुल बनाओ, आप अपने को इस लायक बनाओ कि सबको तुम्हारी आवश्यकता महसूस हो, वो चाहे कि तुम उनके बीच में रहो। अपने को आप इतना तो यूजफुल ज्ञान से ही बना सकते हो और सबकी मदद करके आप बना सकते हो, सबको प्रेम करके सबके दिल में जगह बना सकते हो। ये आर्ट तो गुरु ने सिखा दी हर एक को।
मगर इच्छा रख के नहीं बैठो, लोभ लालच रख के नहीं बैठो, एकदम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के अपने को स्थिर और शांत करके बैठो, अपने को हमेशा प्रसन्न करके बैठो। अपना यही काम है। और प्रसन्नचित व्यक्ति से सब प्रसन्न होते हैं, परमात्मा भी उससे प्रसन्न होते हैं। कोई कारण ही नहीं है कि आप अपने को अप्रसन्न करो। इतना तो सब भगवान ने दे दिया तेरे लिए। भगवान ने कैसी रची बहार, इतनी सुंदर भगवान ने व्यवस्था पूरी बना के रखी है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कैसा मौसम, कभी कैसा मौसम। और भी तुम्हारे लिए कितनी प्रकृति ने कितनी तरह से तुम्हारी सेवा करने के लिए अपने को तैयार कर रखा है। इतनी तरह के फूल हैं, कितनी तरह के फल हैं, कितने तरह का अनाज है, कितनी तरह की सब्जियां हैं, कितनी तरह की मेवाएं हैं, और कितने तरह के खनिज पदार्थ हैं, कितनी और चीजें हैं। एक से एक परमात्मा ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो बनाई है, तो उससे अपने को प्रसन्न रखो। शुक्राने गाओ कि हमको चारों पदार्थ मिल गए, अब कोई कमी नहीं है। बस भगवान मेरे जीवन में आए, ज्ञान के रूप में गुरु मेरे जीवन में आ गए, तो अब मुझे किसी चीज की भी फिर कमी रह नहीं गई है। अपने को भरपूर रखो हमेशा। तो हम ये क्यों ना कहें, जब भगवान की चीज है, कि जिसकी वस्तु उस आगे रखे। मैं भी तो भगवान का ही हूँ, मैंने अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दिया। हो जा खुशी से, अब तो भगवान के हवाले, अपने भगवान के हवाले हो जाओ खुशी से। और फिर जैसे भी वो तुमको संभाले, जैसे भी रखे, उसमें तुम खुश रहो। गुरु के ख्याल, अपने ख्याल एक कर दो। जो गुरु का ख्याल है वो तुम्हारा ख्याल हो जाए। गुरु तुम्हें कोई ज्ञान की बात बताता है, तुम उससे विपरीत बोलते हो, अरे ये सब कहते हो, ये सब है थोड़ी। तो जो गुरु का ख्याल है उससे अपना ख्याल हाँ हाँ क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं उसको मिला के एक कर देते। जब जब आपका विचार और गुरु का विचार अलग होगा, तभी तक आपको समस्याएं हैं, तभी तक आपको दिक्कत परेशानी है। लेकिन जब तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक है, तो देखोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहूंगा, जो गुरु तुमने सोच लिया बस वही ठीक है, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप चाहो, जैसे आप कहो। जो गुरु के हुक्म में जीवन जीना सीख जाएगा और उसमें खुश रहना सीख जाएगा, तो वो निराकार की ओर से आई हुई किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। वो निराकार की ओर से आई हुई किसी भी परिस्थिति को स्वीकार खुशी से कर सकता है। जो साकार की मर्जी में खुश नहीं है, तो निराकार की मर्जी में कैसे खुश होएगा। इसलिए हमें पहले आज्ञा माननी पड़ती है। आज्ञा मान सदा सुख पाए। आप गुरु की आज्ञा में चलते हो तो आपको सदा ही सुख का दिन देखने को मिलता रहता है। तो गुरु से ख्याल मिलाकर एक कर दो, तो कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों करवाया, गुरु ने मेरे से ऐसा क्यों कहा, मुझको ऐसा क्यों करवाया, ये सेवा मुझे क्यों दी करने के लिए, दूसरे को फलानी सेवा दे दी, मुझे ये सेवा दे दी। तो तुम अपने ख्याल अलग रखते हो ना, जो गुरु के ख्याल है वो तुम्हारे हो जाए एक। तो तुम ऐसा कभी भी नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों करवाया, तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। भगवान जो तुम्हारी इच्छा है उसी में मेरे लिए भलाई छिपी हुई है। आपसे परमात्मा सब कुछ छीन ले तो भी भलाई है, क्योंकि सब कुछ छीनने के बाद वो तुम्हें मोक्ष दे रहा है। वो तुमको वो पदार्थ दे रहा है जो तुमको अभी तक नहीं मिला था। वो अपने आप को तुम्हें सौंप रहा है। भगवान तुम्हारे बन रहे हैं, तो भलाई तो है ना इसमें। वरना आप माया के लोगों में ही पड़े रहते, माया में ही पड़े रहते, तो भगवान तुमको मिलते ही नहीं। लेकिन भगवान तुम्हें मिला, इस बात की तुम खुशी करो। तो जो तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। हमेशा ही सोचो भगवान जो तुम्हारी मर्जी है मेरी भलाई उसी में है। आज्ञा पालन भी प्रेम में हो जाता है। जो जबरदस्ती आज्ञा पालन करता है उसकी खुशी दब जाएगी। किसी न किसी समय गुरु को ही दोष देगा कि गुरु ने ये बात क्यों मनवाई। तुम लाचार नहीं, पर खुशी से जगत को पार करना सीखो। लाचार नहीं बनो, लेकिन तुम खुशी से संसार को सपना करके देखना सीख जाओ। तो जब हमारा परमात्मा के प्रति
पूरा समर्पण है, ईश्वर का प्रेम है, हमको गुरु से पूरा प्रेम है, तो उस प्रेम में हम गुरु की आज्ञा मान सकते हैं और खुशी से मान सकते हैं। और अगर प्रेम नहीं है, आप आज्ञा मान भी रहे हो, तो जैसे उसमें तुम्हारी खुशी दबी चली जा रही है, तुम लाचारी और मजबूरी में आज्ञा मान रहे हो, और फिर कभी ना कभी गुरु को दोष दोगे, तुम्हारे कहने से मैंने तब ऐसा किया, तब वैसा किया, मुझे क्या मिला, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। गुरु की आज्ञा मानने में तुम्हें इतना समय वेस्ट लगता है, और माया में मायावानों की आज्ञा मानने में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो यूटिलाइज हुआ, उसमें तुम्हारा जीवन बड़ा सफल हुआ क्या। तो कभी सोच के देखो कि तुमने अपने विचार और भगवान के विचार, अपने विचार और गुरु के विचार मिला के एक अभी किए नहीं है, इसीलिए हम परेशान होते चले जा रहे हैं। तो आज्ञा का पालन भी प्रेम में हो जाता है, और जो जबरदस्ती आज्ञा पालन करता है उसकी खुशी दब जाएगी। किसी न किसी समय गुरु को ही दोष लगा देगा कि गुरु ने ये बात क्यों मनवाई, क्यों मेरे से करवाई। तो लाचार नहीं पर खुशी से जगत का पालन को करना चाहिए। अंदर में माप तोल करो कि ये सच्चा या वो सच्चा, कौन सच्चा है, ये जगत सच्चा है या भगवान सच्चा है। मृत्यु के बाद तो अर्थी उठती है तो राम नाम सत्य है, लोग बोल भी देते हैं और मुर्दे को सुना देते हैं, जीवित लोग भी सुन लेते हैं कि भगवान का नाम ही सच है, बाकी सब झूठ है, लेकिन मानते नहीं जीते जी किसी भी बात में। माया सच है, घर वाले सच है, मैं सच हूँ, मेरे सुख सच्चे हैं और मेरे दुख भी सच्चे हैं, लेकिन सच तो केवल एक भगवान का नाम, एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब कल्पना तुम्हारी, सपना। तो सपने को सच क्यों मानते हो, सपने को सपना ही समझ के देखो। तो तुम अंदर में माप तोल करो कि ये सच्चा या वो सच्चा, ये दुनिया सच है या परमात्मा सच है। इस ज्ञान की तुम्हें कितनी कदर करनी चाहिए। फीस क्या है, शीश दो तो ईश पाओ। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमको मिला है, इसकी हमको सबसे अधिक कदर करनी चाहिए, और ये ज्ञान मिलेगा उसी को जो फीस देगा। आप बिना कीमत चुकाए ज्ञानवान नहीं बन सकते हो। किसी दुकान में आप जाओ, बिना कीमत चुकाए वो सामान आप चोरी करके ला सकते हो, जब कोई और खरीद के आपको गिफ्ट करके दे सकता है। कोई आपको शॉप पे लेके गया, पेमेंट उसने किया और आपको चीज दे दी, बिना कीमत चुकाए आपको वस्तु मिल सकती है, लेकिन बिना कीमत चुकाए ज्ञान नहीं मिल सकता, बिना कीमत चुकाए परमात्मा नहीं मिल सकते। और ईश्वर को पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। शीश दो तो ईश पाओ। आप अपने को बना के, अपने को बचा के रखते हो, दुनिया में भी भगवान में भी, सब में से बचा के रखते हो। मैं बचा रहा हूँ, मैं रहूं, अपना शीश भेंट नहीं करते कि मैं हुई नहीं। अपने को गुम करो, जब तुम अपने को गुम करोगे तो परमात्मा मिलेगा। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, मैंने अपने को मिटा दिया तो खुद खुदा हो गया। अपने को जब तक मिटाओगे नहीं, बीज अपने को मिटाएगा नहीं, तो वृक्ष कैसे बनेगा। उसके अंदर सारी संभावनाएं हैं वृक्ष बनने की, लेकिन उसके लिए उसको मिटना पड़ता है। तुम अपने को जीव मान के बैठे हो, और फिर तुमको अपने को ब्रह्म होने के लिए मिटाना तो पड़ेगा। जीव मिटेगा तभी तो ब्रह्म होगा, तभी तो उस अमर पद में आप जाओगे, तब तो पहुंचोगे। तो तुम जो हो ये देखो कि हमें इस ज्ञान की कितनी कदर करनी चाहिए। और फीस क्या है, शीश दो तो ईश पाओ। जिस जिसने अपना सर भेंट कर दिया, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जो अपना शीश रख के बैठे, मैं कुछ हूँ, मेरे दुख दूर होने चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरी कदर होनी चाहिए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए, तो मैं तो बची हुई है तुम्हारी। अपने को देह मान के बैठे हो तो परमात्मा कैसे मिले। आए तो थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करना छोड़ के हम माया की प्राप्ति में अपना प्रयत्न करते रहते हैं।
जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है, वो भूले भटके भी गुरु की गालियों और क्रोध पर ऐतराज नहीं करेगा, कहेगा इसमें भी भलाई है। गुरु को ऐसा थोड़ी कि रोज तुम्हारे पर क्रोध करे, रोज तुम्हें डांटे, मारे, गालियां दे। क्या ऐसा गुरु मिला है तुम लोगों को जो तुम्हारे से नफरत ही करता रहे, तुमको डांटता ही रहे, मारता ही रहे, अपशब्द बोलता रहे? ऐसा तो नहीं है। कभी भूले भटके तुम्हारी किसी गलती पे वो तुम्हें टोकता है, कभी सख्ती से, कभी कैसे, तो उसमें हमें ऐतराज क्यों होता है? उसने 1000 दिन तुमको प्रेम दिया, वो याद नहीं रहेगा। एक दिन तुमको सख्ती से कुछ बोला, डांटा, वो तुम सबको बताओगे, मुझे डांटा, मुझे ऐसा किया, मेरे संग इतना दुर्व्यवहार हुआ। उसकी शिकायतें तुम दुनिया जहान में कर दोगे और तुम्हारा मन रोज तुमको सुनाता रहेगा, तुम भी हाँ हाँ करते रहोगे। तो कभी भूले भटके कभी गुरु तुम्हारी गलती को तुमको टोकता है। तो अगर हमको गुरु के द्वारा जो हमारी भलाइयां हमको मिली हैं इतनी, उसके द्वारा अगर हम गुरु की भलाइयों की कदर करते हैं, तो वो भूले भटके भी गुरु की गालियों और क्रोध पर ऐतराज नहीं करेगा, कभी भूल से भी ऐतराज नहीं करेगा और किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं करेगा। अगर आप गुरु का शिकवा शिकायत गुरु से है और उसके बारे में चर्चा सबसे करते रहते हो, इसका मतलब उसके द्वारा जो तुम्हारे संग अच्छा हुआ, जो उसने तुम्हारे साथ भलाई की, उसकी तुम्हें कदर नहीं है। मनुष्य को मिलता बहुत कुछ है लेकिन कदर नहीं करता। वो सोचता है तो मेरा अधिकार था ना, मुझे मिलना ही चाहिए। मैंने भी तो हेडा हेडा मक्खन खिलाया था, तो मुझे तो स्वर्ग इसके संग जाना ही चाहिए था। एक बुढ़ी माई थी, एक दृष्टांत है कि वो जो थी संत के पास जाती थी, बड़ी उम्र में उसको मिला सत्संग। फिर संत से कहे, संत जी मैं तो इतनी बड़ी उम्र में आई हूँ आपके पास, ज्ञान भी पक्का नहीं कर पाऊंगी, अभी बुद्धि मेरी इतनी नहीं तीव्र है, भूल जाती हूँ, और मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा ही करना। और रोज उसके घर में सवेरे, वो उसका ये काम था कि सवेरे उठ के गाय भैंस उसके घर में थी, तो रोज वो मक्खन निकालती थी। जिनके घरों में ज्यादा गाय भैंस होती हैं, दूध दही सब होता है, तो उसका रोज मक्खन भी निकाला जाता है, छाछ अलग दिया जाता है, मक्खन का काम अलग होता है। तो वो रोज क्या करती थी, ताज़ा मक्खन निकालती थी और बड़े भक्ति भावना से गुरु के लिए ले आती थी। बड़े प्यार से लाई हूँ, सेवा स्वीकार करो। तो गुरु को ताज़ा मक्खन रोज खिला दिया करती थी। गुरु भी उसके प्रेम में बोलते, ठीक है इतनी बड़ी उम्र की है, ले आती है तो चलो खा लेते हैं, खा लेते थे। फिर कहे कि अब तो गुरु जी, अब तो आपका शरीर शांत होने वाला है, मैं तो भी मुक्त हुई भी नहीं हूँ, मेरे को छोड़ के आप कैसे चले जाएंगे? एक कृपा करो कि मुझे भी आप अपने साथ स्वर्ग ले चलो। तो गुरु ने भी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोल दिया कि ठीक है, जब हमारे पास आएगा भगवान का विमान और हम उसमें बैठ के जाएंगे, तो तुम उसका एक पाया पकड़ लेना, तो तुम भी चली जाओ, शरीर सहित पहुंच जाओगे हमारे साथ। बड़ी खुश हो गई, ये तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल गया मुझको। और कुछ दिन के बाद में गुरु को तो अपना चोला छोड़ना ही था, उनका शरीर छूटा। तो लोगों ने क्या देखा, स्थूल रूप से सबको दिखाई देने लगा चमत्कार गुरु का, कि वो विमान में बैठ के जा रहे हैं और इसने भी एकदम से उसका एक पाया पकड़ लिया, उस बुढ़ी माई ने। वो भी ऐसे हवा में उड़ के ऊपर जाने लगी। लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, गुरु की कितनी कृपा, कितना गुरु ने इनके ऊपर कृपा की है, देखो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ। अब उसने पाया पकड़े पकड़े जब सुना कि लोग तो गुरु की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, अब प्रशंसा मेरी तो कोई कर ही नहीं रहा, गुरु की प्रशंसा भी नहीं हजम होती लोगों को। तो वो चलते चलते, अब विमान जब चलने लगा ऊपर की तरफ, तो उसके कानों में वचन पड़े लोगों के जो प्रशंसा कर रहे थे गुरु की। तो वो उन लोगों से कहती है, अरे कैसे नहीं करते गुरु मेरे पर सेवा,
मतलब मेरे पर कृपा कैसे नहीं करते, मैंने भी तो उनकी इतनी सेवा की है, रोज एडा एडा मक्खन उनको ताजा खिलाती थी, इतना इतना सारा मक्खन रोज लाके खिलाती थी मैं। तो जैसे उसने बोला, तो अक्सर लोगों को आदत होती है बात करते करते एक्शन बहुत करते हैं। अक्सर आप लोग देखो, लोग बातें करेंगे ना तो हाथ जरूर चलते रहेंगे मुंह के साथ साथ। कभी कभी तो हम देखते हैं कि कोई मान लो टू व्हीलर पे जा रहा है, आगे कोई चला रहा है, पीछे कोई बैठा है, और वो पीछे वाला बैठा व्यक्ति आगे वाले से बातें कर रहा है। अब आगे वाला उसके एक्शन देख भी नहीं रहा, तो भी वो हाथ नचा नचा के बोल रहा हो, अक्सर ही ऐसा होता है। तो जब उसने कहा कि मैंने इतना इतना मक्खन खिलाया, तो इतना इतना कहने में उसके पाया तो हाथ से छूट गया, दोनों हाथों से उसने एक्शन किया, इतना इतना सारा मैं मक्खन खिलाती थी, और तुरंत क्या हुआ, पाया छूटा, वो धड़ाम से गिरी नीचे। अब कहाँ से जाएगी स्वर्ग में? तो जो कर्तापना था, जो अहंकार था, उसने उसको गिराया। गुरु को पता होता है कि व्यक्ति जो कुछ कर रहा है ना, उसका अहंकार जरूर करेगा, ऐसे कोई जा ही नहीं सकता। जब तक अपना शीश नहीं दे देगा तब तक ईश पा ही नहीं सकता। सशरीर तो कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन कृपा हो सकती थी अगर वो निरहंकारी बन के रहे, अपने को भी नथिंग करे। मीराबाई तो मूर्ति में समा गई ना सशरीर, भगवान की कृपा हुई, उसने अपने को बिल्कुल भी नथिंग किया। मतलब मेरा नाम ना जाने कोई, मुझे कोई देख भी ना पाए, इतनी भक्ति इतनी जैसे चुपके हो जाती है। तो अहंकार अगर आप करते रहोगे तो आपकी गिरावट है। तो गुरु के द्वारा की हुई जो भलाइयां हैं उनको हमेशा याद रखो और कदर करो, वरना गुरु का नुकसान नहीं, नुकसान जो अहंकार करेगा उसी का होता है। और ऐतराज कभी भी नहीं करो, कभी भूल से भी आप ऐतराज नहीं करो। इन्होंने मेरे समय बर्बाद किया, या इन्होंने मेरे से ये ले लिया, वो कर ले लिया, मैंने इतनी सेवाएं दे दी। अपने को भाग्यशाली समझो कि आपको सेवा करने का परमात्मा ने अवसर दिया, किसी की भी सेवा करने का। संसार में किसी की भी सेवा करने का अगर आपको अवसर मिला है तो आप भगवान के शुक्राने गाओ कि शुक्र है हमारा शरीर सेवा के लायक था तो कर सका, हमारा मन परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया था जो हम किसी की सेवा मन से कर सके, हमको परमात्मा ने धन दे रखा था तो हम धन से सेवा कर सके, हमको गुरु ने ज्ञान दे रखा था तो हम ज्ञान से किसी की सेवा कर सके। तो हमेशा इस बात के हमको शुक्राने गाने चाहिए। हमेशा बोलो, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हैंडल होकर चलने में ही फायदा है कि जैसे तुम चलाओ वैसे भगवान भाग। गुरु का यूजफुल हैंडल बन के रहो। जैसे साइकिल का, स्कूटर का कोई हैंडल होता है, उसको चलाने वाला जहां मुड़ता है वहीं मुड़ जाता है। कार की स्टीयरिंग आप जिधर मुड़ देते हो उधर मुड़ जाती है। नाव चलाने में जो मल्ला होता है वो जिधर नाव को मोड़ दे उधर ही मुड़ जाती है। तो जहां भगवान तुमको मोड़ दे, अपने को भगवान के हाथों में सौंप के ऐसे अपने को हैंडल बना के चलो, वो जहां चाहेगा वहां हम जाएंगे। और परमात्मा के द्वारा मिलने वाले दुख सुख, कांटे और फूल दोनों हमको पसंद है, हमको दोनों से प्यार होना चाहिए। और जैसे भगवान चलाए वैसे चलो। भगवान समय पर कोई भी परीक्षा भेजकर स्टॉक चेकिंग करता है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। जैसे कई बार दुकान में होता है ना कि हम पूरे स्टॉक की चेकिंग करेंगे, इतना माल लाए थे, इतना बिक गया, इतना बचा होना चाहिए, गिनती कर लेते हैं उसकी, और चेकिंग हो जाती है क्या क्या कम है, उसको और लाना है, हमारे स्टॉक में क्या क्या कितना है, उसकी सबकी चेकिंग होती है। तो भगवान भी तुम्हारे सामने परीक्षा भेज के तुम्हारी चेकिंग करता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान कितना कितना और कितने की तुम्हें जरूरत है, तुमको क्या क्या ज्ञान चाहिए। जब परीक्षा होती है तब पता चलता है ना, यहाँ पर तो मैं कच्चा हूँ, यहाँ पर मैं पक्का हूँ। आपको अपने अंदर की ज्ञान के धन की चेकिंग हो जाती है ना। तो परीक्षाएं तो अच्छी हैं, परीक्षाओं से घबराओ क्यों? वो परीक्षाएं इतनी अच्छी हैं, वो तुम्हारी स्थिति बताती है। और अगर कम है तो उसको आप पूरा करो। ईश्वर की कृपा है कि तुमको सांसें अभी भी मिली हैं, जीवित हो तो। वरना जहाँ ये शरीर हमारा छूटा तो उसके बाद तो आप कुछ कर भी नहीं सकते।
तो परमात्मा की कृपा है ये। तो समय समय पे भगवान कोई भी परीक्षा भेजता है और स्टॉक चेकिंग करता है कि झूठा कौन है तो सच्चा कौन है। झूठे तो गिरते हैं गड्ढे में और सच्चे पकते हैं, मतलब कि वो परिपक्व होते हैं। हर एक की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए सुजाग रहना है। परीक्षा के समय नींद ना आ जाए और फेल ना हो जाए। परीक्षा हर एक की होती है। जो जितनी बड़ी क्लास में जाता है उतनी उसकी कठिन परीक्षा होती है और उस परीक्षा में हमको पास होना है। भगवान की ओर से जो भी परिस्थितियां आए वो परीक्षा ही है और उनमें पास होके हमको रहना है। कोई बोलेगा मेरे जीवन में तो कोई परीक्षा ही नहीं आई है, तो मैं कैसे समझूं मैं पास हूं कि फेल हूं। आप अगर अपने को आनंदित महसूस करते हो, जरूरी थोड़ी कि हर परीक्षा तुम्हारे सामने आएगी आएगी, कोई और परीक्षा आ जाएगी। हम दुखों को परीक्षा समझते हैं लेकिन हम सुखों को परीक्षा नहीं समझते कि सुख अगर है तो भी वो मेरी परीक्षा है, वरना मैं सुख में भगवान को भूल जाऊंगा। सुख है मैं इसमें लिप्त ना रहूं, ये भी गुजर जाएगा। ये सेंटेंस अपने दिमाग में हमेशा रखो। सुख आएंगे तो उसमें लिप्त नहीं हो जाओ, जब आपको याद रहे कि ये भी गुजर जाएगा, सदा नहीं रहेगा। हर एक कोई जाता है, आपके परिवार के लोग चले जाते हैं, आप खुद चले जाओगे शरीर छोड़ के तो सुख भी चले जाएंगे। दुख आते हैं तो दुखों में भी आप धीरज रखोगे, ये भी गुजर जाएगा, वो भी तो हमेशा नहीं रहेगा। तो दुख और सुख दोनों ही हमारे लिए परीक्षा है। लोग सोचते हैं मेरे पास परीक्षा नहीं आई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो तुम अगर बहुत अनुकूल स्थिति में हो तो वो भी तुम्हारी परीक्षा ही है। अपनी चेकिंग करते रहना कि हम सुखद परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं इसलिए आनंद में हैं या अपने आत्मा के आनंद में। हम अपने ज्ञान से अपने को सहज आनंदित करके बैठे हैं या सब मेरे हिसाब से चल रहे हैं मैं इसीलिए खुश हूं। ये आपकी अपने अंदर की चेकिंग खुद होती है। और अपने को तुमने जब हर बात के लिए तैयार करके रखा है तो फिर आप ज्ञानवान तो हो। जो अच्छा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है स्टूडेंट, वो बोलता है एग्जाम में कुछ भी आ जाए मुझे परवाह नहीं है, मैंने पूरा अच्छे से अपनी पढ़ाई पक्की कर ली है। तो उसको एग्जाम का डर नहीं होता कि चाहे कुछ भी आएगा मैंने अपना सब कुछ तैयार करके रखा है। तो सत्संग से हम हर प्रकार की परीक्षा के लिए अपने को तैयार करके बैठे। अगर कोई आएगी तो उसमें पास हो जाएंगे, नहीं आएगी तो हम तो मुक्त है ना। आप परीक्षाओं के इंतजार में क्यों बैठते हो? आप मुक्ति का आनंद लो। परीक्षाएं हो सकता है तुम पिछले जन्म में पूरी करके आए हो, इस जन्म में तुमको केवल मुक्ति का आनंद ही लेना है, लेकिन सावधानी तो रखनी रखनी। अब हर बात के लिए अपने को तैयार करके बैठो। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। खराब से खराब परिस्थिति के लिए तैयार हैं और बाकी हम तो अच्छा सोचो और अच्छे में खुश रहते। ज्ञानी तो हमेशा आत्मा के आनंद में ही रहता है। तो आनंद में रहो लेकिन सुजाग होके रहो कि अगर परीक्षा आए तो हमको नींद ना आ जाए, मतलब हम अज्ञान की नींद में चले ना जाएं और फेल ना हो जाएं। तो इसके लिए अपने को हमेशा हमको तैयार करके अपने आप को रखना होगा। वाणी में आगे बहुत कुछ है।